दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सेठ जी थे। उनके पास बहुत पैसा था, हर तरह से मौज थी। लड़के लड़कियां, नाती पोते पोतियां, सब कुशल मंगल था। अच्छा कारोबार था, नौकर चाकर मुनीम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सेठ को ध्यान आया, देखा जाए हमारे पास धन कितना है। मुनीम को बुलाया गया और कहा, मुनीम जी आप देखकर बताओ हमारे पास धन कितना है, कब तक चलेगा। मुनीम कहने लगा, मैं कुछ दिनों में सब देखकर बता दूंगा। कुछ दिनों बाद मुनीम आया, बोला, सेठ जी हिसाब लाया हूँ। सेठ बोला, बताओ क्या हिसाब है। मुनीम ने सारा बता दिया। सेठ ने कहा, मुनीम जी अगर आज से कमाई बंद हो जाए तो धन कब तक चलेगा। मुनीम बोला, सेठ जी 7 पीढ़ियाँ तो बैठकर आराम से खा सकते हैं। सेठ जी चौकन्ने हो गए, बोले, मुनीम जी आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ 7 पीढ़ियाँ ही खा सकती हैं। इतनी मेहनत करते हैं, बस 7 पीढ़ी ही जिंदा रह सकेगी, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। बस सेठ यही सोचकर बीमार रहने लगा। कुछ दिनों में सेठ ज़्यादा बीमार हो गया। कई डॉक्टर, वैद्य, हकीम बुलाए गए, मगर बीमारी छूट नहीं रही थी। एक दिन सेठ जी का दोस्त आया, बोला, सेठ जी आप मंगलवार को उस पंडित को खाना खिलाओ तो ठीक हो जाओगे। सेठ कहता है, यह कोई खास बात नहीं, हम खिला देंगे। मंगलवार आया। सेठ जी नौकर को साथ लेकर पंडित जी के पास पहुंच गए और खाना जाकर रख दिया और पंडित जी से बोले, पंडित जी खाना लाया हूँ। पंडित जी बोले, बैठो यजमान, मैं अभी पता करता हूँ। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, सेठ जी खाना लाए हैं। पंडिताइन बोली, आज का खाना तो कोई सुबह दे गया था। पंडित जी सेठ को बोले, आज का खाना तो आ चुका है, शाम को हम खाते नहीं, कल के लिए सोचते नहीं। सेठ उसकी बातें सुनकर बड़ा हैरान था। खैर नौकर खाना वापस ला रहा था। सेठ मन ही मन सोच रहा था कि यह कैसा इंसान है, इसको कल की फिक्र नहीं है, इसकी 7 पीढ़ियाँ चल रही हैं, कल के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे 8वीं पीढ़ी का गम सताए जा रहा है। तू भी कितना मूर्ख है, 8वीं पीढ़ी के लिए मरा जा रहा है। 8वीं पीढ़ी आएगी तो अपने आप कमा कर खा लेगी। उसके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसकी बीमारी जाती रही। नीतिकार कहता है, ए इंसान तू देख, इंसान को छोड़कर कल के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। सारी सृष्टि में कल के लिए रखा ही नहीं जा सकता और वो संसार में अपनी उम्र का काफ़ी हिस्सा भोग कर जाते हैं। कोई ताला नहीं, कोई मुनीम नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, बिस्तर नहीं, स्कूल नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ भी तो नहीं, फिर फिक्र किस बात की। संसार में इंसान को है का दुख सताता है, जो चीज़ नहीं है उसका कैसा दुख। देखा जाए इंसान संसारी चीज़ों में ही उलझ जाता है और अपनी ज़िंदगी उसकी उधेड़-बुन में लगा रहता है और विचार करता है, मेरे बाद क्या होगा। यह संसार किसी के जाने के बाद संसार रुकता नहीं। संसार में तुम चल सकते हो, संसार को तुम चला नहीं सकते। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताएं मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।